एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं महाभारत का एपिसोड 1 पार्ट 4। गाइस देखेंगे भीष्म मीट सत्यावती सीन। आज हम देखेंगे भीष्म मीट विद सत्यावती। लास्ट में हमने देखा था कि भीष्म पितामह जो हैं वो बन जाते हैं हस्तिनापुर के महाराज। उस पर जो है वो सत्यावती बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इजहार करती है जो बादशाह होते हैं उनसे। देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी से जल्दी वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। यस, लेट्स स्टार्ट द महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। यहाँ तो मैं मछुआरों की राजा की कन्या, हस्तिनापुर में मैं राजा की सौतेली माँ बनूंगी। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका ये पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया हूं। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कोई प्रण मत लेना। मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, आप किस विषाद के कारागार में बंद हैं? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना यह दुख दूर नहीं करना चाहता पुत्र, केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, मेरे पिता को दुख के साथ जीना पड़े ये मुझे मान्य नहीं। मैं आपके दुख का कारण भी जान लूंगा
और उसका उपाय भी अवश्य ढूंढ लूंगा। देवव्रत, पुत्र, देवी सत्यवती कहां होंगी? प्रणिपात देवी। आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूं। यदि ये वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। हस्तिनापुर में ऐसी क्या कमी है जो आपको संतोष नहीं दे सकती? मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहां? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, राजमाता बनेंगी आप। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, परछाई की तरह। और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी यह दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक खो चुके होंगे। सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष पाना होगा। आपके लिए, आपके पुत्र के लिए युद्ध में मरने विशेष उनके भाग्य में और कुछ नहीं होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूं? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप कह रही हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते।
नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। पितामह ने कहा कि मेरे बाप को दोनों ही सुख होंगे, मिलेंगे, जिसमें पत्नी का भी और बेटे का भी सुख। तो उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया, और काटा तो पानी के अंदर जैसे खून बहा, आग लग गई हर जगह। मतलब आगे वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखेंगे कि वो सत्यवती को कैसे मनवाते हैं, और यही करने का क्या मकसद था, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा देखने को। बट यहाँ पे एक भीष्म पितामह के बारे में मुझे आइडिया हुआ है कि वो अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनका एक मन बहुत साफ है। एक तो वो प्यार के लिए तरसे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के लिए बहुत तरसा हूँ 25 साल, तो अब मैं उनके प्यार को नहीं खो सकता, और ना ही मैं उनके दुख का कारण बन सकता हूँ। और ये भी कहा कि मैं दुख सुख दोनों मिलेंगे, सुख भी मिलेगा आपका भी और मेरा भी। सो ये सत्यावती को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ और मैं आपको हर वो हक दूंगा जो मिलना चाहिए, लेकिन सत्यवती, क्योंकि जाहिर सी बात है जो महाराजा होता है फिर उसी की ही पीढ़ी चलती जाती है, उसके बच्चे बनते हैं महाराजा, फिर उसकी मतलब महाराज के बाद फिर उन्हीं की ही पीढ़ी चलती है ना। तो आई थिंक सत्यवती को यही बात बुरी लग रही है कि मतलब कि मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बट महाराज जो हैं उनके मतलब भीष्म पितामह जो है उनके बच्चों को हर चीज मिलेगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये सीन था, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी महाराज जो हैं वो दुखी हैं, सत्यावती भी दुखी है, लेकिन ज्यादातर सत्यावती इसलिए दुखी है क्योंकि उनके बच्चों को वो सब नहीं मिलेगा जो भीष्म पितामह को मिला है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। लेकिन यह आजकल की माओं का ये हिसाब चल रहा है, दूसरी माएँ जो होती हैं ना वो यही सोचती हैं, वो हमेशा अपना सोचती हैं, अपने बच्चों का सोचती हैं। और ये पहले दौर में भी ऐसा होता था, हमें लगता था कि आज के दौर में, लेकिन पहले भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भीष्म पितामह जो हैं उनका सोच देखो, उनको बताया भी नहीं महाराज ने, और फिर भी उनको पता चल गया कि उनके दुख का कारण ये है, और सीधा चले आए। हालांकि महाराज थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, लेकिन वो सत्यावती के पास आ गए। और सत्यावती मुझे एक नॉर्मल लगी, मतलब इसमें अभी नॉर्मल ही है, मतलब एक मछली की महारानी आप कह सकते हैं। तो उनके पास भीष्म पितामह का आना एक बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी लास्ट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हिला देने वाला था। देखते हैं कि लास्ट के पार्ट को देखने के बाद अब फाइनल में क्या होता है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।